नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं जीवन एक्सप्रेस न्यूज। आज हम मौजूद हैं ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण, जहां पिछले 16 तारीख से किसानों का लगातार दिन रात का धरना चल रहा है, जिसमें किसानों की समस्याओं का हल होने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण के सामने गौतम बुद्ध नगर के किसानों की समस्या एक विकराल रूप लेती जा रही है। संरक्षक है, हम लोगों ने इस बात पर विचार विमर्श किया कि भाई अब 4 दिन की छुट्टी पड़ गई है, लेकिन जिस दिन छुट्टी खत्म होंगी उस दिन के बाद हमारी गिनती शुरू होगी। उस गिनती को गिनवाने आज हम लोग यहाँ आए। आप लोग देखेंगे पूरे ग्रामीण क्षेत्र में इसका रोष है कि भाई हमारे घरों पर अपना नाम लिखेंगे, इनकी ऐसी की तहसील के जवाब को ठीक करके आज यहाँ से जाएंगे सब लोग। आपका परिचय? मेरा नाम विकास नागर है, मैं किसान संघर्ष समिति का एक कार्यकर्ता हूँ। आप किस लिए आए हैं? हम लोग पिछले 16 तारीख से, जो 4 अक्टूबर को एक इन्होंने एसआईटी ने किसान को मारने का, बर्बाद करने का 237 प्रकरण, जो कहने के लिए 237 प्रकरण है लेकिन उसमें हजारों किसान प्रभावित हैं। एक एसआईटी बैठी थी सन 2017 में, जो एसआईटी बैठी थी कि उसमें जो लोग ग्रेटर नोएडा से बाहर के हैं उनकी जमीन को छोड़ा गया था गलत तरीके से, शासन का उपयोग करके। वो एसआईटी बैठी थी बाहरी लोगों के लिए, लेकिन इन्होंने यहाँ के मूल निवासी, जो मूल काश्तकार थे, तथ्यों को छिपाकर प्राधिकरण के तत्कालीन अधिकारियों ने 237 प्रकरणों को निरस्त करने के लिए रिपोर्ट एसआईटी को भेजी और एसआईटी ने 237 किसानों को बर्बाद करने का जो कार्य किया है, उसके लिए हम यहाँ पे बैठे हैं। सतीश जी, आप तो किसान संगठन के बहुत जुझारू नेता हैं, किसानों की समस्याओं को हमेशा तत्पर जोरदार तरीका से उठाते रहे हैं। आपका आज का क्या कार्यक्रम है? इस धरने में किस तरीका से आप समर्थन दे रहे हैं? देखिए, हमारे संगठन के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय स्वर्ण प्रधान जी के आह्वान पर भाई मनवीर के नेतृत्व में जो किसानों की समस्याओं को लेकर के, आबादी बचाओ, बैकलीज की समस्याओं को लेकर के, शिफ्टिंग की पॉलिसी की समस्याओं को लेकर के, जो किसानों की भिन्न भिन्न समस्याएं हैं, उन सभी समस्याओं को लेकर के आज यहाँ आंदोलन को मजबूती देने के लिए सभी किसान संगठनों ने समर्थन किया। उन्हीं में से किसान एकता संघ के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय स्वर्ण प्रधान जी के आह्वान पर हम लोग भी यहाँ पहुँचे हैं। गौतम बुद्ध नगर के किसानों की और भी बहुत समस्याएं हैं, उसमें आपका क्या कहना है? जैसे 6%, 10% प्लॉट लीज बैक की और आबादी है, कुछ ये लीज बैक जो आप तो इस आज जो धरना चल रहा है, बैक लीज जो कैंसिल की गई उसमें चल रहा है, लेकिन गौतम बुद्ध नगर के और भी किसानों की लंबी समस्याएं, जैसे 6% प्लॉट रहा, बैक लीज रही और बेरोजगारी की समस्या रही। इसमें पूर्व में भी एक भारतीय किसान संगठन के द्वारा धरना चला था, वो 6 महीने धरना चला था, उसकी भी समस्याएं लंबित है, तो उसमें आप क्या कहेंगे? देखिए, समस्याएं जितनी भी समस्याएं ग्रेटर यहाँ गौतम बुद्ध नगर में 3 विकास प्राधिकरण है। तीनों विकास प्राधिकरणों की पॉलिसी एक है, लेकिन ये करते क्या है कि किसानों को बरगलाने के लिए, किसान नेताओं को बहकाने के लिए बताते हैं कि हमारी बोर्ड बैठक में हम आपके प्रस्ताव को पास करेंगे। जो पहला आंदोलन यहाँ से स्थगित हुआ था वो भी बोर्ड बैठक के नाम पे हुआ है, लेकिन ये जो आंदोलन अब यहाँ शुरू हुआ है, ये आंदोलन आर पार की लड़ाई है, चाहे रोजगार की लड़ाई हो या 64% 7% मुआवजे की लड़ाई हो या आबादी के निस्तारण की हो, बैकलीज की हो या अन्य जितनी भी गांवों के विकासों की समस्याएं, उन सभी समस्याओं को लेकर के हमारा प्रमुख एजेंडा बैकलीज, क्योंकि अभी तत्काल में खत्म की है, अखबार में नोटिफिकेशन जारी हुआ था, उसको लेकर के हमारा अहम मुद्दा है, क्योंकि पूर्व में बहुत आंदोलन हुए हैं बैकलीज को लेकर के और उसको खत्म करने का काम किया है प्राधिकरण ने। उसको लेकर के पहला हमारा मुख्य एजेंडा है। लेकिन जो हमारी समस्याएं, जो मूल समस्या किसानों की जनपद गौतम बुद्ध नगर के किसानों की है, चाहे नौजवानों की हो, महिलाओं की हो, जो समस्याएं, उन समस्याओं को लेकर के हम निरंतर यहाँ संघर्ष कर रहे हैं और जब तक कोई समाधान, जब तक कोई ठोस समाधान नहीं हो जाता, यहाँ से हम हिलने वाले नहीं हैं। क्योंकि चाहे आप शिक्षा की बात करो, स्वास्थ्य की बात करो, रोजगार की बात करो, आबादी की, बैकलीज की बात करो, जितनी भी समस्याएं हैं, मुआवजे की बात करो, क्योंकि सर्किल रेट भी यहाँ पहले किसानों के अभी नहीं बढ़े हैं। जो नया अधिग्रहण, भूमि अधिग्रहण बिल है, उसके आधार पर यहाँ मुआवजा किसानों को नहीं दिया जा रहा है। उन तमाम समस्याओं को लेकर के आंदोलन जारी है और जब तक समस्याओं का समाधान नहीं होगा, आर पार की लड़ाई जारी रहेगी। आज का क्या कार्यक्रम रहेगा महापंचायत में? देखिए, आज का कार्यक्रम की अभी घोषणा हमारे भाई मनवीर जी, जिनके नेतृत्व में आंदोलन चल रहा है, वो अभी घोषणा कर रहे हैं। जो उनका आदेश होगा, अगर वो तालाबंदी के लिए कहेंगे तालाबंदी करेंगे, अगर वो कहेंगे कि जेल भरो आंदोलन तो जेल भरो आंदोलन। क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय स्वर्ण प्रधान जी का आह्वान है कि आप इस आंदोलन को संपूर्ण समर्थन आपको देना है और किसी भी हद तक आंदोलन जाए उसमें आपको मजबूती के साथ खड़ा रहना है। समस्याओं को हमेशा उठाते रहे हो, आज क्या आपका क्या उद्देश्य आने का? हमारा उद्देश्य ये है, जो 533 मामलों को लेकर और 208 जो मामले हैं उनको लेकर यहाँ आज हम आए हैं। उसमें इन्होंने क्या करा है, कई किसान, बाहर के किसानों की बैकलीज कर दी है। जो स्थानीय यहाँ के किसान हैं उनकी बैकलीज नहीं करी है, उनको बाहर ही दिखा दिया है। आप ये बताओ, जब इन्होंने जो लिस्ट जारी करी है उसमें लिखा हुआ है घंगोला का है या ये घरबरे का है,
या जब उसमें जब चीज़ें स्पष्ट हैं तो बाहर का कैसे हो गया। और हमारा जो मेन मुद्दा है आज यहाँ आने का यही है कि जो बैकलिस्ट 208 मामले हों या 533 हो, SIT जांच हो गई है। SIT के बाद बाहर के लोगों की हो जाती है। पूर्व में भी यहाँ धरना चला था, उसमें चाहे 10% के प्लॉट की रही हो या जो स्थानीय लोगों की समस्याएं हैं उनको लेकर हो, 64.7 की लेकर हो, तो उसको लेकर हमेशा हम अधिकारियों से वार्ता करते रहते हैं। जब भी कोई वो किसानों के खिलाफ चीज़ें लाते हैं तो उसको हम चेताते हैं, वो नहीं मानते हैं तो फिर एक धरने के रूप में हम जैसे आज बैठे हैं ऐसे उनको जगाने का काम करते हैं। आपका क्या कहना है? मेरा कहना है जो इन्होंने SIT जो जांच बैठाई थी उस पर जो इन्होंने फर्जी रिपोर्ट लगाकर जो है तत्कालीन अधिकारी थे और जो पूर्व अधिकारी रहे हैं उन्होंने किसानों के साथ धोखा छल किया है और किसान इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। और जब तक ये जो SIT जांच में जो भी इन्होंने फर्जी रिपोर्ट लगाकर इसको सही नहीं करते हैं और जो किसानों की जो पुश्तैनी आबादियाँ हैं उनको बहाल नहीं करते हैं, 10 प्लॉट नहीं दिए जाते हैं, तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। और ज़्यादा रहेगा तो इन अधिकारियों को काम को यहाँ से बंद किया जाएगा, गेट प्राधिकरण के दोनों गेटों को बंद किया जाएगा अगर जल्द से जल्द हमारी किसान की बात नहीं मानते। क्योंकि पहले भी 4 महीने किसानों का आंदोलन जारी रहा, लेकिन ये जो अधिकारी यहाँ पे बैठे हैं भ्रष्ट अधिकारी हैं और ये हमेशा किसानों का हमेशा इन्होंने छल किया है, किसानों के साथ धोखा किया है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने जो आप कहाँ से आए हैं? मैं कासना, ग्राम कासना से प्रवीण भाटी। ग्रेटर नोएडा ने प्राधिकरण ने जो 533 प्रकरण थे उनमें से 237 प्रकरण खारिज कर दिए, जो कि यहाँ के मूल किसान थे उनकी आबादी थी। जांच थी भारी लोगों की, जिन भारी लोगों को प्राधिकरण ने क्लीन चिट दे दी और यहाँ के जो मूल किसान थे उन्हें उजाड़ने का काम किया है प्राधिकरण ने। उनके SIT में जो इन्होंने दिखाई है अपनी जांच में, उनकी सैटेलाइट में आबादी नहीं दिखाई, जो कि किसान की सैटेलाइट में आबादी भी है। जो उनका के मांग पत्र हैं, पुराने मांग पत्र हैं और किसान उसमें लंबे अरसे से अपना निवास करते चला रहा है। आपके प्रमुख कौन से मुद्दे हैं? देखिए, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की जो तानाशाही, जो हमारे क्षेत्र के जो किसान हैं, स्थानीय किसानों की उनकी आबादी जो तोड़ी गई है और उनकी आबादियों को नहीं छोड़ा गया, तो उनकी आबादियों के विरोध में हम यहाँ पर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पर बैठे हैं और हम तब तक बैठे रहेंगे जब तक ये क्षेत्र के किसानों की स्थानीय आबादियों को नहीं छोड़ देते। और तब तक हम बैठेंगे रहेंगे जब तक ये यहाँ पर जो उद्योग फैक्ट्रियाँ लगी हुई है उन उद्योगों फैक्ट्री में हमारे स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं है। तब तक अनेकों मांग है, चाहे वो 64.7% की मांग की मुआवजे की मांग हो, और तब तक हम हटेंगे नहीं जब तक हमारे क्षेत्र के किसानों की जो हमारी मांग है उसका निस्तारण नहीं कर देते। इसमें उन किसानों से भी संपर्क हुआ आपका जो पूर्व में या धरने पे बैठे हुए हैं, उनकी भी समस्या भी हल नहीं हुई है? एक लिखित में आश्वासन दिया है लेकिन 30 तारीख तक का टाइम दिया है, उसमें कुछ समस्या मुझे दिख नहीं रही जो हल हुई है। उसमें भी किसान संपर्क में आपके? बिल्कुल है। देखो, प्राधिकरण क्या है, किसानों को केवल गुमराह करने का काम करती है। लगातार आए दिन नोएडा प्राधिकरण हो, चाहे यमुना प्राधिकरण हो, चाहे ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण हो, लगातार आए दिन धरना प्रदर्शन करते हैं किसान। और ये किसानों को केवल झूठा आश्वासन देकर, लिखित आश्वासन देकर उनको उठाने का काम करते हैं। केवल प्राधिकरण का काम है कि किसानों को झूठा आश्वासन देने का। मैं पत्रकार महोदय आपको अवगत करा दूं, आज हमारे धरने का 10वां दिन है और हम लोग यहाँ पर अपने घरों को बचाने के लिए बैठे हैं। जो इस प्राधिकरण में बैठे भ्रष्ट अधिकारी, जिन पर करप्शन के सैकड़ों केस हैं, उन पर तो कुछ हो नहीं रहा। यहाँ पर किसानों के नाम पर इन्होंने हम जो हमारे घर थे उन पर अपना नाम दर्ज कर दिया है, उसको लेकर हमारा आज चल रहा है। हमने घोषणा की थी जब छुट्टियां पड़ी थी 4 दिन पहले, हमने घोषणा की थी कि हम प्राधिकरण के दोनों गेटों को बंद करेंगे। अब हमारी पंचायत चल रही है, पंचायत जो भी निर्णय लेगी, अगर इनके कोई सक्षम अधिकारी नहीं आते हैं और जो हमारी जाँच है उसे SIT को नहीं भेजते हैं, तो इसके दोनों गेटों को बंद करके सारे काम को ठप करने का कार्य किसान यहाँ का करेगा। अभी तो बातचीत सर, बहुत समस्या है। भाजपा सरकार ने किसानों को सर्वोपरि काम करना नहीं चाह रहे आप बिल्कुल भी? बनाओ बिल्कुल, अभी चल रहे हैं, बात कर रहे हैं।